Hello everyone, welcome to our JEE Page जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE Page जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यस, तो ऑलरेडी आपने देखा है कि एक ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू कर लिया है, तो काफी सारे क्वेश्चन उसमें किए थे, काफी डिफरेंट टाइप के पैटर्न के। तो आज भी वैसे ही मैं ढेर सारे अलग अलग क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज को लगाने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाए। यस, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व टुगेदर। और ये देखो, ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि प्रॉब्लम नंबर 11, क्योंकि हमने टिल क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था पिछले पीवाईक्यू में। करेक्ट? तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो चलो आज का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। क्या है ये देख सकते हो, ये भी आया हुआ है जेईई पेज में 2021 में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है। गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तो दिख रहा है, टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली। अब जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली बोला गया, मतलब तो समझ ही गए होगे। करेक्ट? यहाँ क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स, दैट मींस -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी, और जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, -π/2 से π/2 विद अ क्लोज ब्रैकेट। देन ठीक है, ये क्लियर है। अब देन द नंबर ऑफ, ओके फाइन, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x हमें निकालना है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, दैट मींस कुल मिला के हमें ये बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, दैट मींस जैसे ही हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स का फॉर्म है और राइट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स का फॉर्म है। तो फॉर्मूला आई एम श्योर याद ही होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स x है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे x y z समझ लो, आप इस तरह से पकड़ लो। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों साइड साइन इनवर्स का टर्म आएगा, उसे हम आराम से हटा सकते हैं और फिर हम इक्वेट करके एक इक्वेशन ला सकते हैं। डन? तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊं तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, बिकॉज साइन a प्लस b का फॉर्मूला चलता है वहां। करेक्ट? तो क्या हो जाता है, यहाँ पे x की जगह है 3x/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या है, 4x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, डन? इतनी सी बात है, फाइन। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, देन y लिखेंगे, दैट इज 4x/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, हम क्या करेंगे, 1 माइनस होता है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलो माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट साइन इनवर्स x है। डन? अब आराम से मैं साइन इनवर्स x यहीं से हटा लूं, साइन इनवर्स दोनों साइड से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो हटा के लिख दिया जाए इसके बाद। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से वी कैन गेट 3x/5 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यहाँ से 25 एंड देन माइनस यहाँ हो गया 16x स्क्वायर, और ये जो 5 निकलेगा स्क्वायर रूट से, बिकॉज डिनोमिनेटर में एलसीएम ले ली हूँ, तो ये 5 इसके साथ आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। ठीक है, इसको भी यही लिख लेते हैं, प्लस अब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं, तो दिस इज 4x बाई यहाँ से भी 25 हो जाएगा, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर। डन? ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट x। करेक्ट है ना? अब गलती से भी ये मत करना कि x को हर जगह से कैंसिल करा दिया, बिकॉज हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x चाहिए। आपको क्या पता है कि x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या नहीं है? करेक्ट? राइट? तो जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता है, जब तक हम कैंसिल कब कराते हैं, जबकि हमें ये पता रहता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। राइट? तो यहाँ तो हमें नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, x को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, साइड कायदे से, और जैसे ही x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अब क्या वैल्यू मिल रही है, 3/25। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग 16x स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी क्या हो जा रहा है, 4/25 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ गॉट दिस?
अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। तो जैसे ही अब ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, अब देखो आप कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि आइदर x विल बी 0 और दिस होल थिंग विल बी 0। इसका मतलब दैट आइदर x इक्वल्स टू 0, जैसे ही x इक्वल्स टू 0 मिला दैट मीन्स ये एक सोल्यूशन बन गया है, फर्स्ट सोल्यूशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास आ गया है x इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0। अब जब ये होल थिंग इक्वल्स टू अगर हम 0 लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो ना 25 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0। तो 25 तो आराम से हम राइट हैंड साइड लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। करेक्ट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो हम क्या लिखेंगे, और जो हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 into square root of 25 minus 16x square and then plus 4 into square root of 25 minus 9x square minus 25 करना मत भूलना, बिकॉज 25 को हमने क्या किया है, एलसीएम के फॉर्म में लिया है एंड फिर उसको हम राइट हैंड साइड लेके गए हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0। देन नाउ इज इट क्लियर? करेक्ट? अब देखो हमारे पास दो स्क्वायर रूट वाला फॉर्म है, दिख तो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट स्क्वायर रूट इज स्टिल देयर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाऊं, ठीक है, तो हमारे पास एक साइड सिर्फ स्क्वायर रूट बनेगा, तो हमारे पास इजी हो जाएगा स्क्वायरिंग करने के लिए, है ना। तो चलो वही करते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 into square root of 25 minus 16x square equals to 25 minus 4 into square root of 25 minus 9x square, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब दोनों साइड आप क्या कर लो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो आफ्टर दैट व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ये हो जाएगा 9 इंटू, बस इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बचेगा 25 माइनस 16x स्क्वायर। डन। हियर इट इज व्हाट, 25 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 625 प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस इज 16 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर एंड देन एज की माइनस साइन है तो माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2ab इसका मतलब 25 इंटू 400 होता है, 100 इंटू 2 200 होता है, तो माइनस 200, है ना। सही है, बिल्कुल करेक्ट। अब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25 माइनस 9x स्क्वायर लिखना है। देन इतना काम कर लिया। अब चलो यहाँ से चलते हैं इस साइड सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास क्या मिल रहा है, अब इसको चलो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 25 इंटू 9 कर दो, देन माइनस यहाँ से आप देख सकते हो 16 इंटू 9x स्क्वायर है, फिर 625 है। दैट मीन्स अब क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप तो एक स्टेप आप खुद से कर लेना, आई एम जस्ट स्किपिंग द स्टेप, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे क्या हो गया, 25 इंटू 9 कितना होता है, 225। तो चलो लिख देते हैं, दिस इज 225। डन। उसके बाद फिर 16 इंटू 9 पता ही है, माइनस हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर। डन। एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया है, 625 है, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे प्लस 16 इंटू 25 कितना होता है, 25। कैसे याद रखोगे, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, 25 इंटू 4 पता है ना क्या होता है, 100 एंड 100 इंटू 4 हो जाता है 400। तो चलो वो लिख देते हैं, दैट इज हियर 400 हो गया ये, और देन माइनस अगेन ये है 144 एक्स स्क्वायर, देन माइनस अपने पास है 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जैसा है वैसा ही रहने दो, बिकॉज इसके अंदर तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते जब तक कि ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। अब जो जो यहाँ से कैंसिल हो सकता है ना, आप इसको कैंसिल करा दो, तो व्हाट वी कैन सी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो जैसे ही ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, उसके बाद देखो तो 225 और यहाँ पे क्या है अपने पास 625, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगी तो 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800। तो दैट मीन्स अब इस माइनस वाले टर्म को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो अपने पास क्या बन रहा है, 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट 800। करेक्ट। अब ये 800 है, 0 0 कैंसिल, 2 से भी 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों साइड फिर से स्क्वायरिंग कर दो। अरे गेटिंग दिस, मतलब ये सिंपल सा मैथ्स है। अलजेब्रा जो होता था आपको सॉल्व करने के लिए होता था, जो आप ऑलरेडी 9-10 में आई थिंक बहुत सारा कुछ कर चुके हो ऐसा, तो बस वही करना है, बस आपको रिजल्ट पे पहुंचना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में रियली टाइम लगता है, वहां आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ एक और तरीका मैं अभी बताऊंगी सॉल्व करने के बाद, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई कैसे आप थोड़ा सा जो स्टेप्स है ना उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, तो जस्ट बी विथ मी। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, इन केस अगर पूछा जाता कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर है, यहाँ से हमारे पास 4 आ गया, स्क्वायर किया तो क्या मिला, 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट 16। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट,
9x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो फ्रॉम x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1, सो x की वैल्यू कितनी आ गई है +-1, है ना, डन, करेक्ट। अब x से यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली हमें 2, यहाँ कितनी मिली थी 1, इसका मतलब यहाँ से भी हमें 2 सॉल्यूशंस मिले हैं, तो दैट मीन्स टोटल मिला के, कुल मिला के अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए, तो टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस हैं अपने पास वो अपने पास हो गए हैं 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 3, सो दिस इज द आंसर। और कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये तो एकदम पूरा प्रोसेस हो गया, तरीका हो गया, जिससे आपको ये भी पता आ गया कि x की कौन कौन सी रियल वैल्यूज है जिसके लिए हमारे पास ऐसा आया है, डन। अब जो आप स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते थे वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे आप इस वाले स्टेप में आते, ठीक है, यहाँ देखो जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचते यहीं के बाद आप सारा कुछ ये जो कर रहे हो ना इसको स्किप कर सकते थे। व्हाई? बिकॉज वी कैन सी कि x इंटू समथिंग है यहाँ, और जैसे ही ये टर्म दिखा इसका मतलब आइदर x की वैल्यू 0 होगी या इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स हमें यहाँ से x की वैल्यू 1 तो 0 मिल रही है, एक सोल्यूशन, और उसके बाद एज वी कैन सी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 2 सोल्यूशन होता है। और यहाँ थोड़ा सा बस आपको देख लेना था कि क्या कुछ ऐसा सीन बन रहा है जिसमें अनरियल वैल्यू भी आ सकते हैं, दैट मीन्स रियल ही तो मिलने वाला है, इमेजिनरी तो नहीं मिलेगा। तो जस्ट ऐसे ही आइडिया लगता है, आप यहाँ से ही स्किप कर सकते हो ये सारे स्टेप, बिकॉज वी ओनली नीड कि कितने नंबर ऑफ रियल वैल्यूज हैं। तो यहीं से हम बोल सकते थे कि यहाँ से हमारे पास 3 रियल वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, और यहीं से हमारा आंसर हो जाता डन, क्लियर। दैट मीन्स ये सारे स्टेप आप नहीं भी करते तब भी चलता, बट ओनली थिंग इन दैट कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होके ध्यान से जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आइडिया लगता जाता है कि हाँ इसका रियल होगा या नहीं होगा रूट और कैसा चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सारे स्टेप स्किप करके आंसर यहीं पे दे सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये ना अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो। इसमें क्या करना है, द सम ऑफ, ओके, हमें सम निकालना है ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, for tan inverse x plus 1 plus cot inverse 1 by x plus 1 equals to tan inverse 8 by 31. That means x की हमें यहाँ पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है और उसका हमें सम कर देना है, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। बस इतना ही काम करना है। और आपको इक्वेशन में क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, cot दिख रहा है, फिर tan दिख रहा है, और आपको तो आराम से पता ही है कि cot को हम कभी भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बस क्या करना होता है, अंदर जो भी वैल्यूज होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करें। सो व्हाट वी आर गेटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स x plus 1, ठीक है, यहाँ पे इसे अगर मैं स्टार मार्क से डिनोट कर रही हूँ, देन प्लस कॉट इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर से tan इनवर्स, यहाँ पे भी x plus 1, करेक्ट, नॉट x plus 1, दिस इज x minus 1, राइट। तो चलो x minus 1 किया एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट हियर tan इनवर्स क्या हो गया है 8 by 31, करेक्ट, यही है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से देख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो लगा लो फॉर्मूला, क्या आती है वैल्यू, tan इनवर्स x प्लस y, तो यहाँ क्या होगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, दैट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1. So here it is done and that equals to nothing but tan inverse 8 by 31, है ना, यही वैल्यू होगी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स है यहाँ और ये 1 1 कैंसिल हो गया तो बचा 2x अपॉन यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास इतनी वैल्यू यहाँ आ चुकी है ना। अब देखो, अब tan इनवर्स को हम आराम से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों ही साइड से। तो हमारे पास कितनी वैल्यू मिल गई, 2x इक्वल्स टू आ गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 8 by 31. सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ से 2 हम कैंसिल करा सकते हैं, तो x by 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट 4 by 31 आ चुका है, करेक्ट, ये वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज निकाल लेनी है और फिर सम लेना है। तो चलो, बट हमेशा ध्यान रखना जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो इनवर्स जो इक्वेशंस होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वहां पे हमें उस वैल्यू को एक बारी रख के जरूर चेक करना होता है कि क्या वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। डन। तो चलो अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है,
तो देखते हैं यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट वी आर गेटिंग 31x इक्वल्स टू 8 माइनस 4x स्क्वायर। सो कायदे से 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब आपको पता ही है ना, शॉर्टकट भी बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। 8 इंटू 4 करके देखो क्या आ रहा है 32, राइट, माइनस 32। तो माइनस 32 आ रहा है, इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है सो दैट वो 31 हमें ऐड करके ऐसे दे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 32 कॉमा -1 करूंगी तो आराम से ये उसमें हो सकता है ब्रेक। अब आपको जो सोल्यूशन पता ही है कि क्या करना होता था, माइनस साइन लगाते थे और हम लिख सकते थे यहाँ पे 32 के बाय 4 विथ माइनस साइन, तो 32 बाय 4 कॉमा माइनस साइन के साथ दैट इज 1 बाय 4। सो कायदे से x इक्वल्स टू कितना आ गया है -8 एंड 1 बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई है -8 एंड 1 बाय 4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अगर डायरेक्टली ये आंसर निकाले और इसके बाद इसका ऐड करके देखोगे ना, देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट सम डिफरेंट रिजल्ट। क्या हो जाएगा अगर एलसीएम लोगे इनको ऐड करने के लिए, तो -31 आएगा अपॉन 4 और वो ऑप्शन में है। सो मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होके इसका आंसर ये करने वाले हैं बी, और वहीं पे होगी गलती और आपको मिलेगी नेगेटिव मार्क। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, सोचो जरा, यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि क्या ये दोनों वैल्यू अपने गिवन जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो ये सेटिस्फाई करता है देन इट इज करेक्ट, अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता है देन वी कांट डू दैट। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एज अ होमवर्क लेके सोचना दैट व्हाई आई एम टेलिंग, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछना दैट व्हाई दिस 1/4 इज नॉट satisfying, okay, the given equation. I'm writing here, ठीक है, कि ये जो है ना 1/4 ये given equation को satisfy नहीं कर रहा है। Let me check कि कितनों को ये समझ में आ रहा है कि 1/4 जो है यहाँ अपने given equation को satisfy क्यों नहीं कर रहा है। So this is your question. So do remember कि आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है। ओके नहीं करोगे तो आई विल गिव ऑब्वियसली, बट आप अब मुझे आंसर करोगे। सो देयरफॉर x की क्या होगी वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ -8 वैल्यू होगी। एंड यू कैन सी कि -8 कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, देख सकते हो कि लास्ट ऑप्शन में क्या है -32/4, जो कि कुछ नहीं क्या होता है -8 ओनली। सो दैट्स व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर, ना कि बी। गॉट दिस, राइट? सो दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखना इस होमवर्क को और मुझे आंसर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ध्यान देना यहाँ, इसलिए मैंने टिक मार्क भी कर रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थोड़ा कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे ऐड हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो ध्यान देना। ओके, ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स, और यहाँ पे है बॉक्स के अंदर, ये ब्रैकेट नहीं है, ये बॉक्स बता रहा है आपको x² प्लस 1/3, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो मेंशन भी किया हुआ होगा, प्लस कॉस इनवर्स अगेन बॉक्स ऑफ x² माइनस 2/3, करेक्ट, इक्वल्स टू x² फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, बिकॉज आपको पता ही है हमें हमेशा क्या लेना होता है, जो डिफाइंड डोमेन होता है। एंड हियर दिस बॉक्स x डिनोट्स नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, करेक्ट। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू लेनी होती है सिर्फ इंटीजर, वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन या तो इक्वल टू, करेक्ट। दैट मीन्स ध्यान है ना कि अगर मैं 2.3 को लिखती हूँ इसके अंदर, तो क्या मतलब होता है, इस बॉक्स के बाहर जब वो निकलता है तो ये आपको 2 वैल्यू देता है। जब मैं यहाँ पे -1.3 लिखती हूँ तो वैल्यू क्या मिलती है, डू यू रिमेम्बर? याद करो, यहाँ -1 हम नहीं लिखते हैं, यहाँ हम -2 लिखते हैं, दैट मीन्स उससे लेस वाले इंटीजर को लेते हैं, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ऑफ कोर्स क्या होता है 3, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू द इंटीजर वैल्यू ऑफ जो भी गिवन नंबर होते हैं वैसा, ठीक है, डन, करेक्ट। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें निकालना है ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, उसी को सॉल्व करना है, और वहां से हमें चाहिए नंबर ऑफ सोल्यूशन, दैट मींस x की वैल्यू। लेकिन सबसे पहले हमें ये यहाँ समझना होगा कि साइन इनवर्स के साथ है ये पूरी वैल्यू, कॉस इनवर्स के साथ है ये पूरी वैल्यू, दैट मींस डोमेन डिफाइन होना चाहिए, तभी हम वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डोमेन हमारे पास साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, दैट
मॉड ऑफ जो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपनी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, करेक्ट। एंड साथ ही साथ जो दूसरा हमारे पास क्या है इक्वेशन, वो हमें बता रहा है कंडीशन यहाँ कि एक्स स्क्वायर -2/3 जो है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होनी चाहिए ना, राइट। अब समझ रहे हो, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स है, दैट मींस डोमेन हमारे लिए दोनों का सेम होता है, तो उसकी वैल्यू ऐसे होनी ही चाहिए, करेक्ट। अब देखो, अब जैसे ही हमने ये वाली बात यहाँ लिखी, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर है यहाँ प्लस 1/3 है, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है, राइट, 0 पॉइंट समथिंग का वैल्यू है, डन। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -2/3 है, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, राइट। तो आप मुझे बताओ कि जब भी हम इस तरह से बात लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी अंदर में वैल्यू है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है, एंड लेस देन 2, तो हमारा ये और ये इक्वेशन सेम नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? कि क्यों? बिकॉज ये पूरा का पूरा फंडा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से उठ के आता है। अगर मैं यहाँ 1.4 लिखती, लेट अस अज्यूम हमारे पास वैल्यू यहाँ 1.4 होती, तो क्या मतलब होता, 1, करेक्ट। दैट मीन्स जब भी इसकी वैल्यू अंदर जो है वो 2 से छोटी होगी, अगर ये इक्वल हो जाएगी तो ऑफकोर्स हमें 1 वैल्यू नहीं मिलेगी, बट अगर ये लेस देन हमने सिर्फ 1 लिया होता, तब भी हमें क्या वैल्यू मिलती, या तो -1 या तो 0 वैल्यू मिलती, बट वी नीड की -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दैट मीन्स हम कोई भी ऐसी वैल्यू एलिमिनेट नहीं कर सकते जो कि इसमें हो सकती है पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई लेस देन हम 2 लेंगे। दैट मीन्स अगर इस पूरे की वैल्यू 1.99999 भी आ जाए, तब भी अपने आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। नाउ इज इट क्लियर? करेक्ट। तो यहां से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड इसके साथ ही साथ यहां से जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, सेम तरीके से जो अंदर की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली है क्या, एक्स स्क्वायर है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है, 1/3 को हम आराम से यहाँ पे भी माइनस करो, इधर भी नेगेटिव करो, इधर भी नेगेटिव करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, -1 एंड -1/3। दैट मीन्स हम नेगेटिव वैल्यू, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं इसका मतलब क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है कोई भी स्क्वायर की, ऑफ कोर्स वो क्या होती है, 0। सो दैट्स व्हाई क्या हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट 0, क्योंकि इससे कम तो हो ही नहीं सकते, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख दिया, एंड इट विल बी दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? ओके चलो, और यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन अब 2 -1/3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, नथिंग बट 5/3। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके डन। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सेम तरीके से अगर आप इधर लेके आओगे +2/3, तो अगेन फिर भी ये नेगेटिव में है, -1 + 2/3। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और लेस देन क्या हो जाएगा, 2 + 2/3 कितना हो जाता है, 3 6 8, दैट मीन्स 8/3। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई है। अब इन दोनों इंटरवल को अगर आप ध्यान दो, ये बोल रहा है 0 से बड़ी, ये भी बोल रहा है 0 से बड़ी, बट ये बोल रहा है 5/3 से छोटी, और ये बोल रहा है 8/3 से छोटी, और ये एक्स स्क्वायर दोनों में ही सेम है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स छोटी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो देयरफॉर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो मिलके हमें क्या देगा, दैट एक्स स्क्वायर शुड बिलोंग टू, इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन नथिंग बट 5/3। ये हमारे पास रिजल्ट बन के आ गया है यहाँ, ठीक है। अंडरस्टूड? करेक्ट। तो जैसे ही हमने ये काम किया, अब सोचो कि इसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अब अभी तक हमने जो किया था ना, वो बस x को हमने इंटरवल दिया है कि जो भी वैल्यू आप चूज करोगे कायदे से भाई इसी इंटरवल के बीच में लेना, ऐसा नहीं कि कुछ और ले लेना। ओके ये हमें बस इतनी बात समझ में आई है। अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टाइम देना पड़ जाता है, सो डोंट बी लाइक वेरी कंफ्यूज कि क्या करे, यहाँ कुछ शॉर्टकट होगा। हर टाइम शॉर्टकट नहीं चलता है, समटाइम्स बहुत सारे लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, और दे एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, राइट। तो अगर लगता है कि इस टॉपिक से ज्यादा आप किसी और टॉपिक पे
काम करके बहुत जल्दी में आंसर 5 क्वेश्चन का दे सकते हो, जितने में आप 1 दोगे तो आप वो भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बाद के लिए छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर लग रहा है कि नहीं भाई बाकी तो एकदम नहीं बन रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है, देन यू हैव टू डू। एंड बिलीव मी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या टाइम टेकिंग है, बट अगर आप खुद से करोगे ना, अगर आप मुझे दो तो आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस बिकॉज वी नो दिस प्रोसेस, और मुझे पता है ये कि कैसे होता है। तो जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको भी ये बात ध्यान में रहेगा कि बॉक्स साइज का मतलब अंदर की वैल्यू -1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये -1 से 1 में आएगी। यहाँ से भी वही करना है, दोनों को मिला के हमारे पास ये आ गया। ये कुल मिला के जो काम है ना बस फ्यू सेकेंड्स का ही है, 30 सेकेंड्स के अंदर आप इतना कुछ लिख सकते हो। करेक्ट, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आप पहली बार अगर कर रहे हो तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डन? ओके, अब देखो ये हमने काम कर लिया, मतलब इंटरवल बता दिया है। अब हमें जो इसका सोल्यूशन चाहिए, अब इसी इंटरवल को अगर मैं ब्रेक कर दूं, बिकॉज अपने पास क्या है, बॉक्स में है, राइट? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कायदे से बहुत इजी बनाता है क्वेश्चन को। क्यों? बिकॉज हमें सारी वैल्यू को नहीं चेक करना होता, हमें बस उन वैल्यूज को चेक करना होता जहां पे इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो देखो कि अगर मैं एक्स की स्क्वायर की वैल्यू 0 ले लूं, राइट, जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 लूंगी, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, 1/3 भी 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये साइन इनवर्स 0 होगा या नहीं होगा? होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2.3 दिख रहा है, दैट मींस -1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि कितना इजी बना देता है? तो इस इंटरवल में बस हमें वाइजली क्या करना है ना, ऐसी चीजों को चुनना है जिसकी वजह से हमें ये इंटीजर वैल्यू दे दे। तो बस यहाँ पे ऐसा कौन कौन सा इंटरवल दिख रहा है, जैसे सी, चलो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब जब हमें पता है कि x को हमें 0 से 5/3 देना है, तो पहले तो ये समझ लो कि 0 से लेके हमें x स्क्वायर को वैल्यू देनी है 0 से 5/3 के बीच में। तो मैं इसमें ना कुछ इंटरवल्स ऐसे ऐसे डिवाइड कर देती हूँ सो दैट आपको समझना इजी हो जाए। 1/3 आई कैन टेक, 2/3 आई कैन टेक, देन 3/3 आई कैन टेक एंड 4/3 आई कैन टेक। करेक्ट? क्यों किया है ऐसे वो भी आप समझ जाओगे। 3/3 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि 1 है ना, ये हो गया। अब देखो 1/3, 2/3 यहाँ पे उस फॉर्म का है इसलिए मैंने इस तरह से लिया। अब इस इंटरवल को अगर मैं डिवाइड कर दूं, कहां से कहां सोचो, अगर मैं 0 से लेके 2/3 तक पहुंचू, दैट मीन्स फॉर x belongs to 0 to 2/3 with open interval। डन? जब मैं ओपन इंटरवल तक पहुंचूंगी तो मुझे बताओ कि अपने पास जो इक्वेशन है, दैट मीन्स इसको लेट अस अज्यूम मैं इक्वेशन बोल दे रही हूं, दिस इंप्लाइज कि इक्वेशन में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स। और यहाँ जब हम 0 से 2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू लिख दे, ठीक है, 2/3 एग्जैक्ट हम रीच नहीं किए हैं, उससे जस्ट छोटी वैल्यू तक ले रहे हैं, तो कुछ भी वैल्यू ले लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में ही। दैट मींस 0 पॉइंट समथिंग का फॉर्म, इसका मतलब 0 वैल्यू। तो साइन इनवर्स क्या मिल गया हमें, 0। जैसे ही ये साइन इनवर्स 0 मिला, आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लस अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3। इसका मतलब यहाँ पे भी अब 0 से 2/3 तक जाओगे, जस्ट 2/3 तक हम जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पहुंच रहे। अगर 2/3 एग्जैक्ट पहुंचेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बट एग्जैक्ट 2/3 तक पहुंचे, दैट मींस नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 0 पॉइंट समथिंग माइनस में मिल रही है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, -1। दैट मींस ये क्या दे रहा है आपको, कॉस इनवर्स -1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, इक्वेशन में जो LHS है दैट इज कमिंग एज 0 प्लस यहाँ किस पे आती है, पाई, दैट इज पाई जो कि कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.14। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जब 0 लेंगे तब भी 0.1 ले सकते हैं, तब भी यही वाली वैल्यू LHS में आएगी, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इजंट इट? समझ रहे हो बात को? इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन, सो नो सोल्यूशन फॉर दिस इंटरवल। ओके, अब चलते हैं हम 2/3 को कर लेते हुए, दैट मीन्स फॉर इफ आई विल टेल यू कि आई एम गोइंग फॉर x बिलोंग्स टू 2/3 को लेते हुए चलते हैं 5/3 तक, ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ। 2/3 जैसे ही टच करेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या,
ये x नहीं है, ये x स्क्वायर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, बिकॉज हमने x स्क्वायर के लिए ही सिलेक्ट किया है। तो x स्क्वायर जैसे ही 2/3 वैल्यू लेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब साइन इनवर्स क्या होगा यहाँ 1। अब इससे आगे कुछ भी बढ़ोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में आएगी वैल्यू, तब भी वो क्या देगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 वैल्यू ही देगा। सो दिस इंप्लाइज कि जो अपना LHS है वो क्या हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड देन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ 2/3 माइनस 2/3 ऐसे कर रहे हैं 0, दैट मीन 0 पॉइंट समथिंग का फॉर्म बनेगा, इसका मतलब 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जा रही है π/2 और ये कितनी हो जा रही है, ये भी हो जा रही है π/2, इसका मतलब पाई अगेन इट इज नॉट इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज RHS। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ से भी नो सोल्यूशन, दैट मीन्स हमें क्या दिख रहा है कि जो भी इंटरवल हमें लेना था उसके लिए यहाँ कोई सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है, बिकॉज LHS is not equal to RHS. Therefore, what will be here answer? Number of solution will be, of course, 0. So that's why the answer is nothing but 0. कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन B will be the correct answer. Clear है? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ टिक मार्क किया है कि इसको अगर एक बार भी नहीं भी समझ में आया ना, वापस आओ, वापस चेक करो और फिर से देखो कि क्या कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है और उसको वापस समझने की कोशिश करो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन के बाद अब करते हैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आंसर तुरंत से आ जाएगा। क्या है ये भी देख सकते हो, क्वेश्चन आया हुआ है तो एकदम ध्यान से देखना। द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x, रियल वैल्यूड बोल दिया गया मतलब रियल नंबर ही लेने हैं x के लिए, ओके, इक्वल्स टू cosec इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x वेयर बॉक्स x इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अभी अभी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है वापस से, बिकॉज ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। अब थोड़ा सा कुछ अगर याद आ रहा है तो सोचो जरा कि x माइनस बॉक्स x का मतलब है क्या। ये कुछ नहीं बल्कि x माइनस हम बॉक्स x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इसमें डिलीट करते हैं तो x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1.3, 1.7, 1.9 व्हाटएवर, बट मॉड x दैट मींस बॉक्स x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिर्फ इंटीजर। दैट मींस अब किसी नंबर में से हम इंटीजर वैल्यू घटा लेते हैं तो क्या मिलता है, फ्रैक्शनल। इसलिए याद है आपको कि इसे हम क्या लिखते थे, नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डू यू रिमेम्बर? तो ये जो होता था उसी से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रूव करना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है अपना, इसके बारे में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, इनफैक्ट इसके ग्राफ के बारे में भी बताया था। तो अगर बच्चों को याद है, अगर आपने सच में देखा है सीरियसली सारे वीडियो को, तो याद करो कि कुछ इस तरह का होता था, एक साउ टूथ जैसा होता था, इसलिए इसे उसका भी नाम दिया जाता है। और ये जो भी है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब क्या होता था, आप खुद सोचो ना कि अगर ये 1 है, लेट अस अज्यूम मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूंगी तो 1 माइनस बॉक्स 1 का मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1 0 ओनली। तो इसलिए आप देख रहे हो हर इंटीजर पॉइंट पे हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 0 0, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पहुंच जाता है सीधा, राइट। और हमेशा हमें ये वैल्यू जो है वो 1 तक ही मिलती है। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू, नेगेटिव में भी इसी तरह से ये चलता रहता है, राइट, यहाँ ओपन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ये वाली वैल्यू इसी तरह से चलती है। दैट मीन्स हमारे पास हमेशा जो वैल्यू की इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां होती है, 0 से बड़ी तो होती है, बट इंटीजर पे वैल्यू 0 अगेन वो 0 हो जाती है। क्लियर, समझ रहे हो? मतलब ये जो वैल्यू है गिव्स यू 0, कब गिव्स यू 0, ध्यान से मैं लिख दे रही हूं, कब, जबकि फॉर x इक्वल्स टू एनी इंटीजर वैल्यू। गॉट इट? कोई भी इंटीजर ले लो आप, 99 भी ले लो, तब भी 99 माइनस बॉक्स ऑफ 99 क्या होगा, 0 ओनली। तभी देख रहे हो ना, हर इंटीजर पे वैल्यू यहाँ पे जंप करके सीधा आ जाती है 0 पे। तो कंटीन्यूअस फंक्शन तो नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या है, 0 वैल्यू देता है इंटीजर पे। देन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या है यहाँ, cosec इनवर्स x, दैट मीन्स हमें यहाँ क्या बताना है, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए आपको बताना है कि ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, दैट मीन्स x का ही इंटरवल बताना है। तो आप सबने अच्छे से तो समझ ही लिया है अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि जब हम cosec इनवर्स x की बात करते हैं तो यहाँ पे जो x का डोमेन है वो क्या होना चाहिए, x का डोमेन होना चाहिए -∞ से लेके -1 विथ ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। या तो आप बोल सकते हो दैट x इज हियर फ्रॉम वेयर टू वेयर, मॉड x की वैल्यू मैं बोल सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू नथिंग बट 1। डू यू नो क्यों?
याद है ना, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया था। जैसे ही मॉड x लगा देते मतलब -1 से 1, तो यहाँ से लेते हुए आगे चलो, यहाँ से लेते हुए पीछे चलो, ये वैल्यू लेते थे हम और उसी को मैंने ऐसे लिखा है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 टू ओपन इंटरवल के साथ -1 to 1, राइट, यही होती थी वैल्यू, है ना। अब देखो यहां से हमें समझ में आ गया कि x का डोमेन ये होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर में है यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस बॉक्स x, जिसका मतलब कुछ नहीं बल्कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर में है, और हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यू देता है आपको वो हमेशा ही 0 से बड़ी वैल्यू देता है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। और इक्वल 0 कब होता है, जब ये इंटीजर वैल्यू लेता है। मतलब समझ में आया। दैट मीन्स हम लोग अगर इन दोनों का कॉमन निकाले डोमेन, तो कॉमन डोमेन हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट x शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल, दैट मीन्स r माइनस -1 to 1 तो होगा ही साथ हमें यहाँ सारे ही इंटीजर को हटा लेना होगा, एलिमिनेट कर लेना होगा, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग दिस। ना ही हम 2 इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही 1, ना ही -1, ना ही -4, ना ही 16, एनीथिंग वी कैन नॉट टेक। सो दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, देखो देख सकते हो यहाँ ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1, ये होगा। आप देख लो ध्यान से, या तो ऑल रियल एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1, तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। देन ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 -1 1, ऑफ कोर्स नॉट। देन ऑफ कोर्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये भी नहीं होगा, बट द ऑप्शन विल बी डी हियर। समझ रहे हो कि कैसे चूज करना है, बिकॉज हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है, और किसको नहीं लेना है, -1 से 1 के भी बीच की सारी वैल्यू को एलिमिनेट करना है। वाई, हमने यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दिस -1 ऑल्सो और 1 ऑल्सो। इस +1 भी तो इंटीजर ही है, -1 भी इंटीजर, और इसको भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा है कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू एलिमिनेट करनी है फॉर कोसेक इनवर्स x। बट जो -1 और 1 बेचारा बचा हुआ था उसको भी हटा देंगे ड्यू टू दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन व्हाट जो कि है डिनोमिनेटर में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सारी वैल्यू हम ले सकते हैं एक्सेप्ट दिस इंटरवल एंड नॉन इंटीजर्स हटा के। क्लियर, अंडरस्टूड, मतलब इंटीजर्स हटा के। आर यू गेटिंग दिस नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट द इंटरवल, इसका मतलब इंटीजर नहीं लेना है और ये वाले इंटरवल को भी नहीं लेना है। डन, अंडरस्टूड। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम नंबर 15। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 इज व्हाट। सो यू कैन सी द ऑप्शंस आल्सो। अब देखो यहाँ आराम से आपको क्या दिख रहा है कि tan है यहाँ, बट यहाँ साइन इनवर्स है। आप बोलोगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हो, बट कैन यू सी कि ये 1/4 का पैटर्न है, 4 का नहीं। अगर ये 4 रहता तब तो 4 को हम अकोमोडेट कर सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan थीटा का, 2 tan इनवर्स का, 2 sin इनवर्स का, हम हर जगह से कर सकते थे। बट यहाँ क्या है, 1/4 करना है। इसका मतलब कायदे से अगर आप सोचो तो दिस होल थिंग इज नथिंग बट 1 एंगल, करेक्ट, थीटा। तो हमें क्या करना है, थीटा tan ऑफ θ/4 की वैल्यू निकालनी है। आर यू गेटिंग दिस। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट अस अज्यूम कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 जो है, इसको मैं मान लेती हूँ दिस इज नथिंग बट 1 एंगल थीटा, राइट। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले क्या समझ में आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 63/8, करेक्ट। अब यहाँ से आप cos थीटा tan थीटा सब निकाल सकते हो, है ना। बट हमें अब चाहिए क्या, therefore we need here nothing but tan of θ/4, isn't it। आप देख सकते हो ना, यही है क्वेश्चन में। हमने यहाँ ऐसे अगर थीटा अज्यूम किया तो tan θ/4 की वैल्यू आपको बतानी है, करेक्ट। कब, जबकि साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो हमें इसी को यूज करके tan θ/4 बताना है। डन, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब देखो साइन थीटा पता है, तो क्या मैं इससे आपको पूछूं अगर कि कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। तो यहाँ से कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, b/h। b क्या होगा यहाँ आप देख सकते हो, h² माइनस b², p² करते हैं हम, तो h² इज नथिंग बट 8²। सो दैट्स वाई वहां पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 - 63 बाय दिस 8 ओनली,
करेक्ट, b by h, याद है ना? यस, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 1/8। जैसे ही cos थीटा की वैल्यू 1/8 आई, अब अपना काम बहुत आसान होने वाला है। कैसे देखो, cos थीटा निकाल लिया, हमें tan थीटा बाय 4 चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अगर हम सोचें कि tan और cos में क्या रिलेशन है, तो इफ यू रिमेंबर कि tan ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू जब हम लिखते थे तो क्या हो जाता था, वो होता था, यहां से अगर मैं याद करूं तो दिस इज 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। करेक्ट, यही होती थी ना वैल्यू, इट्स स्क्वायर रूट, राइट डन। तो अगर मुझे यहां से tan ऑफ थीटा बाय 4 की वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, 1 माइनस cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा बाय 2, या नहीं? यस, वी हैव टू यूज। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू नहीं निकाल सकती? बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले यहाँ cos थीटा बाय 2 निकाल लिया जाए। एंड यू नो कि अगर मुझे cos थीटा बाय 2 निकालना है तो क्या पता है हमें फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ, आराम से आप लिख सकते हो, याद करो वो फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वहां से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होता था, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। दैट मीन्स अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ना भी याद रखे तो ऐसे आप कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू हियर, 1 प्लस cos थीटा बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। व्हाट दिस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सो रख दो वैल्यू और निकाल लो यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 8, दैट मीन्स 8 प्लस 1 9 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 9 बाय 8 इंटू 2 16। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 3/4। करेक्ट, डन। अब हमने जैसे ही वाली 3/4 वैल्यू निकाली है, सो अब तो कोई भी मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी आवर आंसर, दैट इज tan ऑफ थीटा बाय 4 की जगह पे मुझे लिख देना है यहाँ 1 माइनस cos थीटा बाय 2 की वैल्यू लिख दो, दिस इज नथिंग बट 3/4 एंड हियर इट इज 1 प्लस 3/4। हो गया ना, बहुत सिंपल सा आंसर। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाता है, दिस इज 1, तो दिस इज यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया है 1/4 और यहाँ से आ गया आपके पास 4 प्लस 1 रूट 7, इजंट इट? यही आ रहा है ना, 4 प्लस 3, तो दिस इज 7/4। तो 4 कैंसिल, दैट मीन्स आंसर इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो आई कैन सी ऑप्शन करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट सी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपको बस ये फंडा समझना है कि अगर ये जो पूरी एंगल है तो इसका मतलब tan थीटा बाय 4 चाहिए, कब, जबकि sin थीटा की वैल्यू गिवन है। अब sin थीटा से अगर cos थीटा पे पहुंच जाओगे तो cos थीटा तो भाई बॉस तो है। क्यों इतना एटीट्यूड है ना, बिकॉज इसके पास सारे सोल्यूशन है, tan को भी सोल्यूशन दे देता है, sin को भी दे देता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा भाव खाता है, राइट? तो इसलिए ये देख सकते हो, इस तरह से हम कोरिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। डन। तो चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है हमें, इफ sin इनवर्स x by a equals to cos इनवर्स x by b equals to, ध्यान देना, tan इनवर्स y by c है, जहां x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ cos pi c by a plus b is what? तो यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है और आप देख सकते हो आंसर में y के टर्म में है। क्या करेंगे, अगर याद होगा तो PYQs में ही ऐसे एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ क्या है, cos pi c by a plus b है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दूं तो हमारा काम बन सकता है। तो क्यों ना c भी चाहिए और यहाँ a प्लस b है, तो अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे हर जगह a से डिवाइड कर दूं तो c बाय a और b बाय a के रेशियो निकालने से हमारा काम बन सकता है, राइट? तो चलो वही करते हैं। सो फ्रॉम हियर जो गिवन कंडीशन है, इससे अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट b, इसको इधर लेके जाऊं तो b बाय a इज कमिंग एज cos इनवर्स x अपॉन नथिंग बट sin इनवर्स x। ठीक है, ये एक कंडीशन हमारे पास मिल गया है, ठीक है, डन। एंड अगर इसे और इसे मैं इक्वेट करूं तो क्या आ जा रहा है, c बाय a इज कमिंग एज tan इनवर्स y बाय sin इनवर्स x। करेक्ट, तो हमने ये दो इक्वेशन को यूज कर लेना है। सो देयरफॉर अब चाहिए हमें क्या, cos ऑफ पाई c बाय a प्लस b। जो बताया था वही करो।
यहाँ पे जस्ट डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में a से, तो पाई c बाय a हो गया और यहाँ 1 प्लस b बाय a हो गया है। अब रख डालो वैल्यू यहाँ, तो cos ऑफ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इंटू c बाय a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस वैल्यू दैट इज tan इनवर्स y बाय साइन इनवर्स x, ठीक है, डन, अपॉन 1 प्लस b बाय a की जगह मुझे ये वैल्यू रख लेनी है, तो दिस इज cos इनवर्स x अपॉन करेक्ट साइन इनवर्स x, है ना, डन। नाउ जस्ट सी, यू कैन सी कि क्या हम करने वाले हैं, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, राइट, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा। नाउ यू कैन सी एलसीएम लेने के साथ साइन इनवर्स x कैंसिल हो जाने वाला है, तो व्हाट वी आर गेटिंग, tan इनवर्स y by nothing but pi by 2. I can do it directly because sin inverse x plus cos inverse क्या होता है, pi by 2 only, clear। चलो ये काम जैसे ही किया तो पाई पाई कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग अगेन दैट दिस इज इक्वल टू cos ऑफ, अपने पास आ गया है 2 tan इनवर्स y। अब आप मुझे आराम से बता सकते हो यहाँ 2 tan इनवर्स y है और यहाँ cos है, क्या करना होगा, हमें इसे आराम से cos में कन्वर्ट करना है, इनफैक्ट cos इनवर्स में। तो इफ यू रिमेम्बर 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने साइन में भी पढ़ा था, cos में भी पढ़ा था और tan में भी पढ़ा था, और क्या था वो tan का जब हम कन्वर्ट करते थे cos इनवर्स में, तो करेक्ट वी कैन राइट हियर cos इनवर्स, ठीक है। आपको याद आ रहा है कैसे करते थे, जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया था cos 2 थीटा के लिए, उस तरह का सोच के देखो, तो हमारे पास cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड वी आर डन, करेक्ट। तो cos cos हटा दो, क्या मिला हमें, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, सो वी कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और यही हो गया अपना ऑप्शन, डन, क्लियर था ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। तो चलो अब देखते हैं इसके अगले वाले को। अभी देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम नंबर 17। तो देखो यहाँ क्या करना है, इफ ए बी इज इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है, and tan inverse A plus tan inverse B equals to pi by 4, then the value of this whole thing is what? तो ये जो पूरा का पूरा आपके पास दिख रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, a plus b है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 है, ओके फाइन, देन प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब बाय 3 है, माइनस a4 प्लस b4 बाय 4 है, प्लस so on। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत ही ध्यान से सोचना और समझना होता है, और उसके लिए सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है, आप उससे जितना कुछ निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। तो चलो यहाँ से जस्ट लाइक नींबू हमें थोड़ा सा स्क्वीज करना है, क्या है, अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, तो आराम से मैं अगर यहाँ से लिखूं तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी है, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट ये क्या है, a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 जो कि 1 होता है। सो फ्रॉम हियर a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 माइनस ए बी और नॉट, yes of course, so we can write this condition। अब इसे हम according to our need यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन को अगर मैं, जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, अगर उसे ध्यान से देखूं तो हमें क्या दिख रहा है, दैट हियर इस a वाले टर्म को एक साथ रख लो, b वाले टर्म को एक साथ रख लो, सो व्हाट वी आर गेटिंग, a माइनस a स्क्वायर बाय 2 देन प्लस a क्यूब बाय 3 देन माइनस a4 बाय 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस, मतलब यहाँ प्लस माइनस के साथ ये चलता जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसको लिखूं तो b के साथ क्या आ जा रहा है, b माइनस बी स्क्वायर बाय 2 प्लस b क्यूब बाय 3 देन माइनस b4 बाय 4 एंड सो ऑन, राइट, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो पैटर्न एक बना है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, और इस पैटर्न के लिए आपको कुछ याद करना होगा ऐसे पिक्चर्स को, जो कि क्या कहता है कि log of 1 plus x is nothing but x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4
x to the power 4/4 प्लस so and so and so on। तो ये अपना लॉगरिथमिक सीरीज है, जो कि कुछ एक चीजें आपको हमेशा याद में रखनी होगी, जैसे कि लॉगरिथमिक सीरीज है, देन एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो ये और एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये दोनों ना आप सोच लो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे जब पैटर्न आते हैं तो इसके लिए और कोई लॉजिक आप लगा के नहीं कर सकते। बट ये अगर पैटर्न आपको पता है, ऐसे भी देख सकते हो कि आपके आंसर में ई और लॉग का कुछ टर्म्स दिख रहा है, राइट। तो इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये लॉगरिथमिक सीरीज से हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि वैसा ही पैटर्न बन रहा है। अगर मैं x की जगह a रख दूं तो इट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, इजंट इट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मैं उसे फिक्स कर सकती हूँ? बिल्कुल। और जब भी अपने पास बेस में कुछ ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि वो क्या है, बेस में नेचुरल लॉग के लिए नेचुरल जो रहता है आपका एक्सपोनेंशियल, दैट इज e। डन। सो दैट्स व्हाई यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 1 प्लस a, जिसकी बेस में क्या है e, एंड देन प्लस यहाँ से log ऑफ 1 प्लस b, जिसके बेस में क्या है e। डन। अब जैसे ही log x प्लस log y आया, आपको क्या समझ में आया होगा? बिल्कुल, हम इसे लिख सकते हैं नथिंग बट log x इंटू वाई, दैट इज 1 प्लस a इंटू नथिंग बट 1 प्लस b। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो और देखोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया है। हमें क्या मिल रहा है? 1 प्लस ए बी देन प्लस a प्लस b। नाउ जस्ट थिंक कि a प्लस b को हमने अभी भी क्या निकाला था? 1 माइनस ए बी। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं इसे बोलूं तो यहां से हमारे पास a प्लस b प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो क्या मैं इस कंडीशन को यूज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, और a प्लस b प्लस ए बी की जगह 1 लिख सकती हूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट? 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 2, सो log 2 टू द बेस e, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो आराम से वी कैन सी दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। समझ में आई बात? तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन जो है, ये दोनों एकदम याद कर लेना। डन। तो चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो देख सकते हैं इसमें क्या करना है। इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म बोला गया है, ओके, ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 एंड सो ऑन टिल, यहाँ पे हमें 10 टर्म तक जाना है। देन tan ऑफ, दैट मीन्स tan ऑफ s, जो कि s है 10 टर्म्स तक, इज इक्वल टू व्हाट? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो s को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड यू नो कैसे हमने क्वेश्चंस किए भी थे, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, और मैंने कराया था PYQ जो लास्ट वाला किया था उसमें भी। तो सारे क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा मिलता जुलता है बट सारे ही डिफरेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो सीरीज दिख रही है जो सम के फॉर्म में है, इसके लिए कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा बिकॉज tan इनवर्स के साथ है। तो एक तो अच्छी बात है कि tan इनवर्स के फॉर्म में है, तो कुछ सोचो कि क्या करके हम इसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म दे सके, और उसके लिए क्या करना होगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू वाई, इस तरह का पैटर्न चाहिए। तो अब थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर में 3 है, फिर 4 है, फिर 13 है, फिर 21 है, एंड सो ऑन है, राइट। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं 3 को 1 प्लस 1 इंटू 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं 7 को 1 प्लस 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, राइट। क्या मैं 13 को 1 प्लस 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट, बिकॉज 3 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 12 प्लस 1 13, करेक्ट। तो इस तरह से सेम उसके आगे भी देख लो, 1 प्लस 4 इंटू 5, यस इट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इसका मतलब कि क्या इस s को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10, और यहाँ क्या है? tan इनवर्स 1 बाय n, 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ पैटर्न? बिल्कुल, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस आई कैन राइट दिस। तो चलो, अगर ये हम लिख सकते हैं तो अब आप खुद ही समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों किया है और क्यों ऐसा पैटर्न बनाया गया है। 1 बाय 1 प्लस x इंटू वाई का पैटर्न हमें मिला है, जो कि मैजिकल पैटर्न है, और ये हमें क्या बताता है? दैट 1 to n जो हम लिखे हैं यहाँ और यहाँ है tan, इसे अब मैं आराम से n प्लस 1
माइनस एन लिख सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज n प्लस वन माइनस एन करते ही ये 1 हो जाएगा, जो कि है यहाँ, और यहाँ मैं 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एन भी लिख सकती हूँ, उल्टा भी लिख सकती हूँ, तो x माइनस वाई बाय 1 प्लस x इंटू वाई आ गया ना फॉर्म, correct. So from here what we have got, this is summation n equals to 1 to 10 and nothing but ये inverse है, तो this is tan inverse x की जगह n plus 1 minus y की जगह tan inverse क्या हो जाएगा ये n, and this is done. अब आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ जब मैं समेशन 1 to 10 करूंगी तो एज यू कैन सी कि एक क्या है नेगेटिव साइन के साथ, दैट मीन्स कौन कौन से वैल्यूज मिलेंगे मुझे, एक बारी 1 रखने पे 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर 3 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे करके चलता जाएगा और सारे नेगेटिव वाले अपने टर्म्स कटते चले जाएंगे, और जो लास्ट में बचेगा वो लास्ट टर्म होगा, जब 10 रखेंगे यहाँ तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 10 प्लस 1 दैट इज 11 माइनस जो पहला टर्म था नेगेटिव में दैट इज 1 वाला, सो tan इनवर्स 1. सो दिस इज डन. जैसे ये फॉर्म लिखा आप तो सब समझ ही चुके होंगे कि क्या करना है, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स 11 माइनस 1 हो गया अपॉन 1 माइनस प्लस हो जाएगा 11 इंटू 1, सो क्या आ गया है tan इनवर्स 10 बाय 12. सो देयरफॉर हमें क्या चाहिए थी वैल्यू tan ऑफ s की, और वो कितनी हो जाएगी tan ऑफ नथिंग बट tan inverse क्या है यहाँ 10 by 12. So this will be the answer. So therefore 10 by 12 हो गया and that is nothing but 5 by 6. So this is the final answer. और देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, so 5 by 6 is the first option. So this is the answer. Clear? Understood? तो था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन. तो चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी. तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. ऑल एक्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0 लाई इन द इंटरवल, और ये सारे इंटरवल में से कौन सा होगा जो इस एक्स को सेटिस्फाई करेगा, राइट. तो हमें ये बताना है, बट इसके पहले हमें ध्यान में रखना है कि एक्स क्या है, ये इनइक्वालिटी जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है, तो हमें एक्स के लिए भी वैल्यू चेक करना होगा. तो एक्स वी नो कि क्या है, कॉट इनवर्स एक्स के साथ डील कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर ले सकता है, ना कि सिर्फ -1 से 1. डन. और इसके साथ ही साथ कॉट इनवर्स एक्स के लिए हमें डिफाइन कर लेना होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो तो हमें पता ही है कि क्या है, नथिंग बट 0 to पाई, राइट. डन. तो हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान देना है यहाँ, है ना. ओके. अब देखो तो इसे हमें यूज करना है जब भी जरूरत पड़ेगी. अब देखो कि यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो लेट अस अज्यूम मैं अगर थोड़ी देर के लिए y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x मान लूं, सो दैट इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा इनफैक्ट इनइक्वालिटी लिखने में. तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. डन. तो ये दिख रहा है ना कि सिंपल सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. अब इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो 10 है यहाँ और ये -7 है, तो क्या किया जा सकता है 5 and 2 के फॉर्म में, राइट. यस. तो y माइनस 2 इंटू हम लिख सकते हैं y माइनस 5 दैट इज ग्रेटर देन 0. तो कायदे से दिस इज नथिंग बट कॉट इनवर्स x माइनस 2 इंटू कॉट इनवर्स x माइनस 5 हो गया है ग्रेटर देन 0. गॉट दिस? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट. सो फ्रॉम हियर अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या दिख रहा है 2 और ये 5 दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से हो जाएगी, राइट. अब ये जो है, ये जो हमने एक लाइन बनाई है नंबर लाइन, वो किसके लिए है, x के लिए नहीं है, कॉट इनवर्स x के लिए है, करेक्ट. तो हम फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से आइदर दिस इंटरवल और दिस इंटरवल वी हैव टू चूज. दैट मीन्स या तो कॉट इनवर्स x जो है वो लेस देन 2 होगी, या तो फिर कॉट इनवर्स x जो है वो क्या हो रही है ग्रेटर देन 5. डन. इतनी कहानी है ना. अब फ्रॉम हियर आप सोच के मुझे बताओ कि क्या बोला गया है, कॉट इनवर्स x लेस देन 2. डन. एंड कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 5. अब यहाँ थोड़ा सा देखना, सिंस व्हाट वी हैव चूजन हियर, आपको पता है अच्छे से, ये जो यहाँ हमने देखा था कि उसका जो इंटरवल होता है कॉट इनवर्स x शुड बिलोंग्स टू व्हाट, ओनली 0 to पाई, इजंट इट, राइट. ये है इसका इंटरवल, तो ये 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए. और ये जो 2 है वो कुछ नहीं बल्कि 3.14 से छोटी वैल्यू है, बट ये जो 5 है वो 3.14 से बड़ी वैल्यू है या नहीं है. आर यू गेटिंग दिस क्लैरिटी कि कैसे हमें चूज करना होता है. देखो जैसे ही कुछ बच्चों ने अगर ये देखा होगा ना, जैसे हमने ये इनइक्वालिटी लिखी, तो यहाँ से एक आंसर उठ के आ रहा है सी वाला या नहीं, देख के बताना.
अगर मैं x के लिए लिखूंगी, आपको पता है कि कॉट इनवर्स के लिए क्या होता है, कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, याद है ना, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो मैं अगर यहाँ थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर दूं 2 पाई कॉट का, ठीक है, मैं कॉट का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ये है π/2, ये है अपना पाई, ओके, ये है 3π/2। तो आपको पता है कि ये 0 है तो ये 0 पे इंफिनिटी होती है और फिर ये इस तरह से जाती है, बिकॉज एड शुगर टू कॉफी वाले फंडे को भी ध्यान रखना प्लॉट करते टाइम ग्राफ। तो कॉट एक्स का जब भी मैं प्लॉट करूंगी, दैट मीन्स पहले में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे होता है। तो फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव है और आपको पता है 0 पे इंफिनिटी होती है, डन, π/2 पे 0 होती है, डन। तो 2 पॉइंट हमें पता रहता है, हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। अब π/2 से दैट मीन्स सेकंड इंटरवल में गया है तो नेगेटिव, इसलिए देखो नेगेटिव है, फिर पाई पे क्या हो जाती है माइनस इंफिनिटी। अब फिर यहाँ से हमें क्या दिखता है कि थर्ड इंटरवल में पॉजिटिव है, दैट मीन्स फिर से अपने पास ग्राफ ऐसा आता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ग्राफ का नेचर जो है डिक्रीजिंग है ना, यस। जब भी डिक्रीजिंग रहता है तो क्या बताया था, इक्वालिटी रिवर्स होती है। तो जब यहाँ पे इक्वालिटी रिवर्स हो रही है, इसका मतलब क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन cot 2 और x शुड बी लेस देन cot 5, राइट। ये समझ में आ रहा है यहाँ से। तो अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे गलती करोगे, लेस देन cot 5 दैट मीन्स माइनस इनफिनिटी से cot 5, यूनियन cot 2 टू इन्फिनिटी, और ये वाला मार्क करोगे आई एम श्योर, एंड यहीं पे आपकी गलती होगी एकदम जबरदस्त वाली और मिलेगा नेगेटिव मार्क, करेक्ट। आप समझना कि इसे कैसे ब्रेक करना है। एक और कलर चेंज करती हूँ। अब मुझे बताना एकदम ध्यान से कि समझ में आया या नहीं। कल ही मैं आ रही हूँ लाइव क्लास के लिए डाउट में, तो ठीक है, एकदम ध्यान से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि समझ में आया या नहीं। अब तो गलती कभी नहीं होगी। देखो क्या है अपने पास, cot इनवर्स x लेस देन 2 है और हमने देखा कि cot इनवर्स x शुड बिलोंग टू 0 से पाई सिर्फ, करेक्ट, बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहां पे हमें 1 1 ऑन 2 तो चाहिए ही होता है फंक्शन, नहीं तो इनवर्स ही नहीं निकाल सकते। तो जैसे ही 0 से पाई में हमने बोला, दैट मीन्स ये फिक्स हो गया कि 0 to 3.14 लेना है। गॉट दिस आइडिया। यहाँ मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ कि इसका मतलब cot इनवर्स x शुड बिलोंग टू 0 to 3.14, डन। जैसे ही मैंने 3.14 लिखा, आपको क्या दिख रहा है अब कि ये कौन से वाले इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स इसे, ना कि इसे। गॉट दिस आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो जब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये जो इंटरवल है जिसमें इसे लाई करना चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट वाले ने ही सेटिस्फाई किया, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट cot इनवर्स x should be less than 2 and this implies that x should be greater than cot of 2, so that's why this will be the answer. Got this? Understood the concept? तो हम क्या लिखेंगे आंसर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन सी, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहीं पे था इस क्वेश्चन का ब्रेक। ये जो लास्ट वाला थोड़ा सा सेक्शन है ना, यहीं पे आपको गलती और सही में डिफरेंस चूज करना होगा। क्लियर है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो चलो इसके साथ ही अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे फिनिश। जस्ट आई एम वेटिंग एंड यू ऑल्सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास जो कि है अपना लाइव डाउट क्लास। डन। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे प्रीवियस ईयर के फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको आराम से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कल मिलना हमारे साथ डाउट क्लास में, जहां पे मैं आपके सारे डाउट को लेके क्लियर करूंगी, राइट। तो बने रहो हमारे साथ। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।